नमस्कार। आज घर से पढ़ाओ कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा, कक्षा 9वीं का सारांश। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दें और अपने बहुमूल्य सुझाव और तर्क अवश्य लिखें। दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा की शुरुआत प्रेमचंद जी करते हैं। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिमान माना जाता है क्योंकि वह सबसे सीधा तथा सहनशील है। वह सुख दुख तथा हानि लाभ दोनों में ही एक समान रहता है। भारतीयों को इसी सहनशीलता तथा सीधेपन के कारण अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहन करना पड़ा था। गधे से थोड़ा ही कम सीमा प्राणी है बैल। उसका स्थान गधे से नीचा है क्योंकि वह कभी कभी अड़ जाता है। झूरी के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। वे दोनों ही पछाई जाति के सुंदर, सुडौल और चैकस बैल थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते रहते उनमें आपस में बहुत प्रेम हो गया था। वे हमेशा साथ साथ ही उठते बैठते वे खाते पीते थे। वे आपस में एक दूसरे को चाटकर तथा सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों आंखों के इशारों से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। इस प्रकार से ये उनकी प्रेम की अनुभूति थी। आप इनको निशान लगा लें। जब आपके सामने प्रश्न आएगा कि वे कौन सी तर्क है जिससे सिद्ध होता है कि हीरा और मोती एक पक्के दोस्त थे, आप इन पंक्तियों के माध्यम से उस बात को स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है। झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बेचारे बैल ये समझे कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है, इसलिए वे जाना नहीं चाहते थे। जैसे तैसे वे झूरी के साले गया के साथ चले तो गए, किंतु उनका वहाँ मन नहीं लगा। अतः उन्होंने वहाँ चारा नहीं खाया। रात को दोनों बैलों ने सलाह की और चुपचाप झूरी के घर की ओर चल दिए। सुबह चरनी पर खड़े बैलों को देखकर झूरी बहुत खुश हुआ। घर के तथा गांव के बच्चों ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। झूरी की पत्नी नाराज होकर उसने नमक हराम कहने लगी। गुस्से में उसने बैलों को सूखा चारा डाल दिया। झूरी ने नौकर से चारे में खली मिलाने को कहा, किंतु मालकिन के डर से उसने खली नहीं मिलाई। दूसरे दिन गया दोबारा हीरा मोती को ले गया। इस बार उसने उन्हें मोटी रस्सी तथा खाने को सूखा चारा डाल दिया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और अगले दिन हल जोतने से मना कर दिया। गया ने उन्हें डंडों से मारा। उन्हें हल जोत जुआ सब तोड़ दिया और भाग गए, किंतु गले में लंबी लंबी रस्सियां थी, अतः पकड़े गए। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला। शाम के समय भैरव की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई। वे उन्हें खाकर प्रसन्न हो गए। लड़की की सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी। मोती के दिल में आया कि वह भैरव तथा उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, किंतु लड़की का स्नेह देखकर चुप रह गया।
अगली रात उन्होंने रस्सियाँ तुड़वाकर भागने की तैयारी कर ली। रस्सी को कमज़ोर करने के लिए वे उसे चबाने लगे, पर उसी समय नन्ही लड़की वहां आ गई और दोनों बैलों की रस्सियाँ खोल दी। किंतु फिर लड़की के स्नेह में हीरा मोती नहीं भागे। तब लड़की ने शोर मचा दिया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा भागो। लड़की की आवाज़ सुनकर हीरा मोती भाग खड़े हुए गया तथा गांव के अन्य लोगों ने पीछा किया। इससे दोनों का रास्ता भटक गए। नए नए गांव पार करते हुए वे खेत के किनारे पहुंचे। खेत में मटर की फसल खड़ी थी। दोनों ने खूब मटर खाए, मस्ती में उछल कूद करने लगे। तभी अचानक एक सांड आ गया। दोनों डर गए। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या करें, कि मुकाबला कैसे करें। हीरा की सलाह से दोनों ने मिलकर आक्रमण किया। सांड जब एक बैल पर आक्रमण करता तो दूसरा बैल सांड के पेट में सींग गड़ा देता। सांड दो दो शत्रुओं से लड़ने का आदी नहीं था, अतः बेदम होकर गिर पड़ा। हीरा मोती को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे छोड़ दिया। जीत की खुशी में मोती फिर मटर के खेत में मटर खाने लगा। तब तक दो आदमी लाठी लेकर आए। उन्हें देखकर हीरा भाग गया, किंतु मोती कीचड़ में फंस जाने के कारण पकड़ा गया। उसे कीचड़ में फंसा देखकर हीरा भी आ गया। आदमियों ने दोनों को पकड़कर काजी होश में बंद कर दिया। काजी होश ऐसा स्थान जहां पर आवारा पशुओं को पकड़कर रखा जाता है, बाद में उनकी नीलामी कर दी जाती है। काजी होश में उन्हें दिन भर कुछ भी खाने को न मिला। वहाँ पहले से ही कई बकरियाँ, भैंसें, घोड़े तथा गायें थे। सभी मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। रात में हीरा के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। उसने सींगों से दीवार पर वार करके कुछ मिट्टी गिरा दी। लालटेन लेकर आए चौकीदार ने उनको कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने उत्तर दिया कि यदि दीवार गिर जाती तो कई जानवर आज़ाद हो जाते। हीरा की बात सुनकर मोती को भी जोश आ गया। उसने बची हुई दीवार गिरा दी। सारे जानवर भाग गए, गधे नहीं भागे। बोले, भागने से क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर भगा दिया। हीरा ने मोती को भाग जाने के लिए कहा, किंतु मोती हीरा को विपत्ति में अकेला छोड़कर नहीं गया। सुबह होते ही कोजी होश में खलबली मच गई। उन्होंने मोती को बहुत मारा तथा मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। हीरा मोती को कोजी हाउस में बंद हुए 1 सप्ताह हो गया था। उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिला था। दिन में एक बार केवल पानी मिलता था। दोनों सूखकर ठठरी हो गए थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे। एक दिन नीलामी हुई। उनका कोई खरीदार न था। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चले। वे अपने भाग्य को कोस रहे थे। कसाई उन्हें भगा रहा था। रास्ते में उन्हें गायें, बैलों का एक झुंड दिखाई दिया। सभी जानवर उछल कूद रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे, ये कितने स्वार्थी हैं, इन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। अचानक हीरा मोती को लगा कि वे रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। इस बात से आज़ादी की तरफ इशारा है कि आज़ादी में कुछ व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं और सब व्यक्ति अपने आनंद में मगन हैं। उनके कमज़ोर शरीर में फिर से जान आ गई। उन्होंने भागना शुरू कर दिया। झूरी का घर नज़दीक आ गया। वे तेजी से भागे और थान पर खड़े हो गए। झूरी उन्हें देखते ही दौड़ा और उनके गले लग गया।
बैल झूरी के हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैलों की रस्सी पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैंने इन्हें नीलामी से खरीदा है। वह बैलों को जबरदस्ती लेकर चल दिया। मोती ने उस पर सींग चलाया तथा उसे भगाकर गांव से दूर कर दिया। झूरी ने नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। इस प्रकार से ये